हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में अपने अपने बारे में, अपने ज़ात के बारे में, अपने इल्हाम इस पे नहीं होगा। इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टॉपिक है, वो हिंदुइज़्म है। इसमें मैं साइल हूँ, इसमें आप मुजीब है, यानी मैं सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे। इस पे आप मुझसे कोई सवाल ना करें किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, नहीं बस। नहीं नहीं, और सुनो ये नहीं, आप मुझे देखिए, इसके बदले मुझे में गलत आपको ले गए नहीं बता सर। देता हूँ। मेरे बात सुनिए ना, मेरे आप बात मुझे सुनिए, मेरे बात आप मुझे गलत ले मेरे गए, बात नहीं सुनिए ना, पहले मेरे पहले। बात सुनिए। 1 सेकंड। अच्छा। मैं सिर्फ़ हम्म। मेरे पास जनाब 8 सवाल है कुल, 8 क्वेश्चन्स है। हम्म। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए ये टाइम की कमी की वजह से अभी मैंने जाना है समझे कि 30 मिनट में, हाफ एन आवर के बाद। तो ऐसा होगा कि बस सवाल आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे, मैं उस पर तबसरा भी नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे सवाल, सिर्फ आप जवाब से हासिल करने के लिए। अगले प्रोग्राम पे हम फिर जो है वो कुछ थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करेंगे, लेकिन यही टॉपिक पे रहेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ मेरा एक बुनियादी क्वेश्चन है, और ये इसका मकसद ये है कि आपसे जवाब हासिल करे, मालूमात हासिल करे, उसकी बुनियाद पर फिर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम पे। अभी इस स्ट्रीम पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, इस सिर्फ मैं 8 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है। तो मैं अपना पहला सवाल आपसे शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है, और आप टाइम लीजिएगा, आप जवाब देने में तहम्मुल के साथ और तसल्ली के साथ जवाब दे। कि पहली बात यह है कि हिंदुज्म क्या है, इसका बेसिक फिलॉसफी क्या है, और एक हिंदू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिंदगी में, ये आप बता दीजिए। ठीक है सर। खैर मैं तो आपकी वो जो खूबी है उसका फायदा उठाना चाहता था कि कोई रूहानी बात पता चलती, पर आप चलो टाइम कम है तो हम सीधे बात पे मुद्दे पे आते हैं। तो सर बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हिंदू धर्म के नाम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, तो मैं बता दूं कि बहुत से लोग हिंदू कहलवाना पसंद नहीं करते और इसको सनातन धर्म बोलते हैं। तो अगर वैसे मेरी नजर में हिंदू शब्द भी सही है, और जहां तक अब तक खोज हुई है उस आधार पर हिंदू शब्द, एक तो जो एक चीनी यात्री था जो इंडिया की यात्रा पे आया था उसका नाम था वेन सांग, उसके अनुसार तो हिंदू शब्द से ये हिंदू शब्द बना है। हिंदू, हिंदू का दूसरा मतलब एक चंद्रमा भी होता है। इसके अलावा एक और जो लोगों की राय है वो ये है कि हिमालय के नाम के ऊपर इस क्षेत्र का नाम हिंदू पड़ा और फिर इस धर्म का नाम हिंदू पड़ गया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द तो एक गाली है। वैसे भी फारसी के अंदर हिंदू को एक गाली समझा जाता है, लेकिन वो तो चलो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सी जगह पर एक शब्द के अलग अलग नाम निकलते हैं। तो खैर आप उसको, मेरी नजर में तो आप हिंदू धर्म भी कहेंगे तो भी ठीक है। वैसे इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। और जहां तक बात है सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म कहने का अगर कोई मेन रीजन है तो वो है ऋग्वेद में एक लाइन है, सत्यम शिवम सुंदरम। इस लाइन का मतलब निकलता है कि यह पथ सनातन है, समस्त मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं या प्रगति की है। और मनुष्य, हे मनुष्य, अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माँ को विनिष्ट ना करे। मतलब साधारण भाषा में कहा गया है कि सभी मनुष्य सनातन धर्म, मतलब ये जो एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, इसी की उत्पत्ति है। और सभी मनुष्य को इस लाइन में निर्देश दिया गया है ऑर्डर कि आप अपनी ये जो उत्पन्न होने का आधार स्वरूप है, जो आपके उत्पन्न होने का बेसिक क्या बोलते हैं नींव है, फाउंडेशन है, इसको विनिष्ट मत करो, मतलब इससे भटको मत, इसको छोड़ो मत, इसको नष्ट मत करो। तो इसको यहां से सनातन कहा गया है। सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत हो, जो हमेशा के लिए हो, जो नष्ट ना हो। ये सनातन शब्द का मतलब है। और रही बात सनातन धर्म की, तो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का जो मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत करता है वो है सनातन धर्म। ईश्वर मतलब अल्लाह, गॉड, आत्मा, रूप, मोक्ष, मुक्ति, वो स्टेज जिसके बाद मनुष्य की सभी इच्छाएं, सभी लोभ लालच खत्म खत्म हो जाए और आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाए। मतलब ब्रह्मा में आपकी आत्मा, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा है, उसी के साथ विलीन हो जाए, वो होता है मोक्ष। तो सनातन धर्म हमको
ईश्वर आत्मा मोक्ष को तत्व और ध्यान से, तत्व मतलब जो अपन भौतिक काम करते हैं, अच्छे आचरण, और ध्यान मतलब भक्ति, इबादत, तपस्या, इनके माध्यम से ईश्वर आत्मा को जानने और उसके पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब रास्ता बनाता है, वो है सनातन धर्म। और इसकी अंतिम मंजिल है मोक्ष, मतलब मुक्ति। और एक निष्ठा मतलब ध्यान, मौन, तप, इनके अभ्यास के जरिए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मतलब ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाओ, मौन, ईश्वर के लिए चुप हो जाओ, सिर्फ ईश्वर को याद करो। तप, वही दुनियादारी से दूर रहकर सिर्फ ईश्वर के लिए खुद को समर्पित करो। इनका अभ्यास करो, ये तो आपको मोक्ष मिल सकता है। और सनातन धर्म मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है। ये है सर मंजिल मोक्ष। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किन किन जरिए से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। ये है बेसिकली हिंदू धर्म। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जी। अच्छा, आपने एक लफ्ज बोला है आत्मा, तो इसके जो मुझे ज़हन में आ गई कि ये मेरा दूसरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ चूंकि लफ्ज आपने बोला आत्मा। तो यहाँ के रीइंकार्नेशन की जो एक फलसफा है या एक अकीदा है सनातन धर्म का के अंदर, तो इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये क्या है, ये जो रीइंकार्नेशन है या जो दूसरा जन्म तीसरा जन्म वगैरह का जो चीज़ है। और इसके साथ साथ क्या इस फिनोमिना का जिसको आप रीइंकार्नेशन कहते हैं, इसकी कोई सबूत है, कोई लॉजिक है, कोई, या ये एक गैबाना चीज़ है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये एक चीज़ है। और ये जो आत्मा है, हर इंसान का अपना अपना अलग आत्मा है, और आत्मा के जो तादाद है, जो जो नंबर है, क्या वो फिक्स्ड है या वो मुसलसल वो नया नया वजूद में आ रहे हैं? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी। सर बात ऐसी है कि आपने पूछा री इनकारनेशन और आत्मा के बारे में, तो हाँ, हिंदू धर्म बिल्कुल पुनर्जन्म की बात कहता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ये जन्म है, इसको किसी तरह से गुजार देते हैं, फिर मर जाएंगे और छुटकारा मिल जाएगा, तो ये चीज हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता। क्योंकि अगर आप जैसे तैसे करके इस जन्म को अगर गुजार भी देते हो और मर जाओगे, तो इस जन्म में अगर आपने बुरे काम किए हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और आप इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लोगे, मतलब ये जो जीवन मृत्यु का चक्कर है, इसी में फंसे रहोगे। हमारी जो आत्मा है वो फंसी रहेगी। ठीक है, ये आत्मा का एक घर है, जो हमारा शरीर है, तो इस जन्म में तो ये घर खत्म हो जाएगा, फिर से नया घर मिलेगा। मतलब जब तक हम मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे तब तक इस चीज में उलझे रहेंगे। रही बात गिनती की, तो कई जगह ये मेंशन है कि ये जो प्रजातियां हैं, या कह सकते हो आपकी अलग अलग स्पीसीज हैं, इनकी तो बताते हैं कि 84 लाख के आसपास स्पीसीज हैं जिनमें आपकी आत्मा उनके अंदर जन्म लेती है बार बार। बाकी आत्माओं की संख्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है, वहीं से ब्रह्मा से ही का एक अंश है आत्माएं, और इनका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये सिर्फ उनके, कहते हैं ना, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता है, उन्हीं के पास ये जवाब है, इसके अलावा किसी के पास नहीं आत्माओं की गिनती का। लेकिन ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब आप मनुष्य के रूप में मोक्ष प्राप्त करोगे, और इसीलिए मनुष्य का के रूप में जीवन मिलता है, ये मानते हैं हिंदू। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये हिंदुइज्म जब कोई गैर हिंदू इसके बारे में सोचता है, तो सबसे पहले जो चीज जो ज़हन में आता है कि हिंदुइज्म का जो एक खासियत है या एक यूनिक फीचर ये है कि ये एक ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि भाई हमारे बहुत सारे गॉड्स है, हमारे जो है वो भगवान हैं, बहुत सारे हैं, बेशुमार है, तो शायद मिलियंस की तादाद में हैं या इससे भी ज़्यादा है। तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसका क्या हकीकत है, क्या ये ऐसा ही है? और ये जो हिंदुओं के जो मशहूर भगवान हैं, जो हमें जो अक्सर लोगों को के नाम को मालूम है, जैसे राम, कृष्ण वगैरह,
हनुमान, बजरंग और शिवा, और आपने दूसरे के भी नाम लिए है, दुर्गा और काली वगैरह। तो ये जो भगवान है, क्या आपके नजदीक ये ख्याली है, या ये एक हकीकी, ये एक रियल लोग थे, या है अभी भी, क्या जिंदा है, कहाँ पे हैं? और ये जो आपके गॉड्स है, ये आप उनकी पूजा करते हैं, तो जैसे कि मसलन मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। मसलन एक मुसलमान बीमार है, और वो दुआ करेगा, दूसरे लोग भी दुआ करेंगे, या अल्लाह इसको शिफा दे, इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इस तरह का एक चीज है, वर्शिप का एक हमारा ये एक रंग है। तो क्या आपके यहाँ भी ये है कि कोई मसलन कोई हिंदू बीमार है, तो वो किसी मंदिर में जाकर किसी गॉड का, किसी उनका जो भगवान है, उनसे पूजा करते हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये माना नहीं है कि, क्या ये मतलब नहीं है कि वो जो भगवान है वो रियल है, और वो फिर कैसा सुनता है, कहाँ पे है? ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। ये इबादत और ये वर्शिप क्या है, मुझे ये बताओ पहले। आप किस चीज को इबादत और वर्शिप मानते हैं? नहीं, आपने माइक खोलो, माइक खोलो। जी। आपने मेरा सवाल समझा है कि आपने मैं क्या? आपका सवाल समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये इबादत करना किसे कहते हैं, वर्शिप करना क्या होता है, ये बताओ। हाँ, ये तो आप बता देना कि आपके यहाँ वर्शिप का क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं आप नहीं फिलहाल मैं, छोड़ दें, और हमारे को आप छोड़ दें, हम तो बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। आप अपना नहीं ही नहीं बस नहीं नहीं अपना ही बता दें। नहीं, आप मुझे ये पता चले ना कि आप वर्शिप किस चीज को कहते हैं, क्या करने को, ताकि मैं बताऊं हम किस चीज की वर्शिप करते हैं फिर। ये देखिए, ये तो मैंने कहा कि टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो आप सिर्फ नहीं, आप अपना ही लिमिटेड में बता। हाँ ना, अपना तो मैं ये कॉन्सेप्ट बता बताता देना। हूँ चलो, मेरा सवाल ये है कि पूजा क्या है, इसका क्या फल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और आपके जो गॉड्स है वो कौन है, वो क्या है, वो क्या रियल है, इमेजिनरी है, कहाँ पे हैं, जिंदे हैं, क्या देखो सर, लोग थे, मैं इंसान समझ थे, गया। ये नहीं, ठीक है। वो आप क्वेश्चन तो ये मैं समझ गया था। मैं तो इसलिए पूछ रहा था वर्शिप वाला मैटर, कि आप अपन वर्शिप को किस चीज को समझें, किसी चीज के सामने झुक जाए घुटने टेक कर तो मतलब वर्शिप कर रहे हैं, या फिर किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए तो वर्शिप कर रहे हैं। मतलब क्या होता है वर्शिप करना, या जिसकी अपन इज्जत करते हैं और जिससे हम उम्मीद करते हैं कि उसके जरिए हमको मोक्ष प्राप्त होगा, या आपके धर्म में जो भी चीज प्राप्त होगी, जन्नत वन्नत, तो क्या फिर वो वर्शिप है? अब कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए हमको जन्नत प्राप्त हो जाएगी तो हम उसका सम्मान करेंगे, तो उस मतलब अपन उस चीज को वर्शिप कर रहे हैं। क्योंकि आप इस पर इसरार करें, तो मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। हमारे जो इबादत है, जिसको बंदगी कहते हैं, ये बहुत सारे चीज़ों का मजमुआ है। इसमें बंदगी है, इसमें रिचुअल्स भी है, इसमें जैसे आपने कहा कि झुकना, सजदा करना, और कुर्बानी करना, और दुआ करना, यानी दुआ का मतलब है प्रेयर करना, या अल्लाह मुझे कोई चीज़ दे, या अल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे हाजत पूरी करे। इबादत ये भी है इताअत करे, यानी हमारा खुदा हमें कोई हुक्म दे, उसको पूरा करना, ये भी इबादत का एक शक्ल है। नहीं, वो तो मुझे पता इबादत है आपकी। हमारा ये बहुत ब्रॉड चीज है, इबादत, इसमें बहुत सारी इस्लाम में इबादत मुझे पता है, खैर छोड़ो, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं बताता हूँ क्या है सर, हमारे यहाँ मिलियंस कोड तो है नहीं, ठीक है, ये तो सुनी सुनाई बात है, मिलियंस कोड, ठीक। दूसरी बात, थोड़ा सा फर्क ये है कि आप इस्लाम में ये कहते हैं कि एक फरिश्ता है जो बारिश बरसाता है, और हिंदू धर्म में कहते हैं कि इंद्र देव है जो बारिश बरसाता है। अब फर्क इतना है कि आपने उसको फरिश्ता बना रखा है, हमने उसको देव बना रखा है। तो ये देवता फरिश्ता, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझा हुआ सा है। रही बात वर्शिपिंग की, तो वैसे तो आप कह देते हो कि इनके लाखों करोड़ों हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है 31 करोड़ कहते हैं लोग। तो संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार होता है, एक्चुअल में 31 प्रकार के देवता हैं, करोड़ नहीं। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है, तो हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय है बेसिक रूप से। सबसे पहले तो बता दूं, सबसे बड़ा जो सृष्टि का रचयिता है वो है ब्रह्मा, और जो सृष्टि का संरक्षक है, सृष्टि मतलब ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का रचयिता है वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड का संरक्षक मतलब गार्जियन है उसे कहते हैं विष्णु, और जो ब्रह्मांड का विनाशक है, कोई भी चीज गलत हो तो उसको नष्ट करने वाला है, वो होता है शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शिव,
ये है तीन मुख्य। हो सकता है ये एक ही गॉड के, परमेश्वर के तीन रूप हो, लेकिन मुख्य तौर पर ये तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है, ये जो चीज है, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, उसके क्रिएटर, संचालक, विनाशक, ब्रह्मा विष्णु महेश। और चौथा, अगर संप्रदाय की बात करें तो फिर हिंदू धर्म चार संप्रदाय में बटा हुआ है। एक है वैष्णव संप्रदाय, दूसरा है शैव संप्रदाय, तीसरा है इसको बोलते हैं ब्रह्मा, अरे यार इसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, स्मार्त, क्या लिखा था मैंने, स्मार्त संप्रदाय, और चौथा है शाक्त संप्रदाय। ये चार संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, शैव संप्रदाय में शिव भगवान की आराधना करते हैं, शाक्त संप्रदाय में दुर्गा जी, दुर्गा पार्वती, मतलब स्त्री शक्ति की पूजा होती है। एक है स्मार्त संप्रदाय, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संप्रदाय की पूजा होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही है, स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करते हैं, और दुर्गा पार्वती मतलब शक्ति का भी, इन चारों की पूजा करते हैं। ये है स्मार्त संप्रदाय। तो कुल मिलाकर ये है हमारे देवता, ब्रह्मा विष्णु मतलब भगवान, गॉड्स। रही बात देवता की, तो फिर एक अग्नि देवता है जो आग वाला, और बारिश बरसाने वाला इंद्र देवता है। इसी तरह बहुत सारे देवता हैं। अब उनको आप फरिश्ता मानते हो, देवता। रही बात दुआ करने की, तो कि हम जब कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो किससे दुआ करते हैं उसके ठीक होने वगैरह की। तो बात ऐसी है कि अगर हमको बारिश की जरूरत है, तो हिंदू धर्म में ये अलाउ है कि आप इंद्र से बोलो, हे इंद्र भगवान बारिश दे दो, बारिश दे दो। तो हमारा जो मेन गॉड है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो नाराज नहीं होता कि आपने उसका नाम क्यों लिया, क्योंकि वो कहता है कि हर सृष्टि के हर जीव में मैं हूं। अगर आप इंद्र से मांग रहे हो, मुझसे मांग रहे हो, क्योंकि इंद्र मेरा ही है, ठीक है ना, तो हम इंद्र से मांग लेते हैं बारिश। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विष्णु से बारिश नहीं मांग सकते, मांग सकते हो, लेकिन इंद्र से मांग रहे हो, आप उसी से मांग रहे हो। आगे होगी बात समझ में। हनुमान जी करे, हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, हनुमान जी शिव जी का अवतार है, मतलब आप शिव जी से मांग रहे हो, नाम आपने एक हनुमान जी रख लिया, ठीक है। अब आगे बात मूर्ति की, तो मूर्ति एक प्रतीक है, प्रतीक। आप मूर्ति की एक भाषा समझ सकते हो। जब तक भाषा इन्वेंट नहीं हुई थी, तो आदमी अपनी क्रियाओं वगैरह को चित्र के रूप में अंकित करता था कि ये काम ऐसे किया जाता है, चित्र के रूप में। तो मूर्ति है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्रतीक या चित्र बनाया गया है कि ये भगवान है, क्योंकि कोई भाषा, कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये अलग बात है कि आदमी अपनी परंपराओं को छोड़ता नहीं है, तो वो उसी प्रतीक की पूजा करता है। जैसे किसी मस्जिद में कलमा लिखा हुआ है, तो आप उस कलमे पर गंदगी नहीं डाल सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो एक कलमा लिखी हुई दीवार या फिर एक मूर्ति, दोनों मेरी नजर में सेम बराबर बात है। कलमा पे शब्दों में लिखा हुआ है अल्लाह का नाम, मूर्ति में प्रतीक रखा हुआ है अल्लाह का, भगवान का, जो भी, हनुमान जी का, जो भी है, शिव जी का। तो ये है हमारे पूजा करने की पद्धति। हमारा कोड ये नहीं कहता कि आपने किसी और देवता का नाम ले लिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो इस चीज से बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं करता। वो कहता है सब कुछ मेरा है, अगर तुम उनसे मांग रहे हो मतलब मुझसे मांग रहे हो। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपने ये कहा कि ब्रह्मा शायद आपका मेन जो है और सब उसके अंडर है या सब उनके साथ है। तो ये जरा बताएं कि ब्रह्मा जो क्या क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, इस कायनात का, और क्या आप लोग का ये अकीदा है, ये मानना है कि यूनिवर्स जो है, ये जो कायनात है, ये कैसे बना? ये प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से बना या ये अदम से वजूद में आया, यानी पहले कुछ नहीं था और आपका जो गॉड है ब्रह्मा जिसको आप कहते हैं, उन्होंने बस को एक हुक्म दिया, जिस तरह हमारा ईमान है, अल्लाह ने कहा कि हो जाओ तो ये सब कुछ हो गया। ये अदम से वजूद में आया, ये नथिंगनेस से, इस जिसको लैटिन में कहते हैं क्रिएशो एक्स नाइलो, क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस। तो क्या आपका भी ये भी है कि जो यूनिवर्स है ये आउट ऑफ नथिंगनेस हो आया, या ये मटेरियल जो है ये इटर्नल है, ये हमेशा से ही था, और आपके जो गॉड है वो सिर्फ रीऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करता है या उसको रीमॉडल करता है
लेकिन मादा जो है, मटेरियल जो है, ये हमेशा से था। ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जी। बात ऐसी है सर जी कि सिर्फ सबसे बड़ा भगवान ब्रह्मा नहीं है, मैंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी का है, संरक्षण का काम विष्णु जी, विनाश करने का काम शिव जी। ठीक है। ब्रह्मा खुद स्वयं ब्रह्मांड है, उसने खुद से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है ब्रह्मा ने। ठीक है। जिस पर और उसके बाद ब्रह्मा की संतान है मनु, जो पहला मनुष्य है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मनुष्य मतलब अपना ये लोगों की ये शुरुआत हुई धरती पे। तो ब्रह्मा ने खुद ये पूरे जो ब्रह्मांड है ये स्वयं ब्रह्मा का ही अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्मास्मि। हर व्यक्ति मतलब तुम भी ब्रह्मा हो और मैं ब्रह्मा हूं और तुम भी ब्रह्मा हो। हर चीज ब्रह्मा का ही एक अंश है, ये मानते हैं। ओके, ये हो गया सवाल। अब एक ये सवाल है कि हिंदुइज्म के बारे में ये मैंने जान लिया कि आपका एक किताब है मनुस्मृति, ये कोई कानून का किताब है हिंदुइज्म के अंदर। तो उसमें कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हिंदूज के लिए उसमें है। मालूम नहीं कि ये हर हिंदू के लिए बाइंडिंग है या हिंदू अपने मर्जी से इसको फॉलो करे या ना करे। तो उनमें एक चीज है जिसका नाम है न्योग। तो न्योग, जहां तक मुझे पता है कि ये एक तरीका है एक बच्चा को जन्म करने के लिए। जब मियाँ बीवी, शायद जो मियाँ है, जो शोहर है, जो हस्बैंड है, वो किसी मेडिकल वजह से वो बच्चा नहीं दे सकता, तो उसको बीवी, मतलब उनको बच्चा चाहिए तो बीवी को इजाजत देते हैं कि तू किसी और मर्द के साथ जाकर हम बिस्तरी करें, और जो उधर से बच्चा पैदा होगा वो तस्वर किया जाएगा कि ये हमारा अपना बच्चा है। तो इसको न्योग कहते हैं कि हिंदुइज्म में एक तरीका है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये वाकई हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट है, या ये मनुस्मृति जो है ये कोई मोतबर किताब नहीं है? ये आप बता दीजिए। नहीं सर, मनुस्मृति मैंडेटरी नहीं है, और ये सिर्फ एक समाज को चलाने का तरीका लिखा गया था, जो कि उस वक्त के आधार ये समय सामयिक चीज नहीं है। क्योंकि जो समाज के मूल्य होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अखलाक या क्या क्या मैनर्स वगैरह, इनमें तो इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है। आप अगर आज से 100 साल पहले कोई चीज अपन को नॉर्मल लगती थी, वो आज नॉर्मल नहीं लगती। ठीक है। तो जो हजारों साल पहले जो समाज के लिए ये किताब लिखी गई थी, ये कोई हिंदू धर्म के लिए मैंडेटरी नहीं है, ना ही इसको ब्रह्मा ने लिखा है, ना ही किसी के। अगर कोई इस मनुस्मृति को नहीं मानता तो वो हिंदू धर्म से भी बर्खास्त नहीं होता। ठीक है। और ना ही मनुस्मृति को ना मानने वाले के खिलाफ कोई ब्लास्फेमी वगैरह भी नहीं मानी जाती। और रही बात मनुस्मृति की, इसमें काफी चीजें मतलब ब्राह्मणों ने, या कह सकते हो जो इसका फायदा उठाते हैं, जो उच्च वर्ग होता था उस समय, उन्होंने मन मर्जी के अनुसार चेंज भी की है। क्योंकि ये बहुत सी बातें इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी है, विरोधाभास। तो मनुस्मृति कोई वो नहीं है हमारे लिए। अगर आप मेरे सामने मनुस्मृति की आलोचना करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किसी गॉड से उसका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात ये नियोग की, हो सकता है 2000 3000 5000 साल पहले ये चीज उस समय के समाज के आधार पर सही हो। अपन आज डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर आपकी औरत अपने सारे कपड़े उतार के डॉक्टर के सामने नंगी हो जाती है। डॉक्टर एक इंजेक्शन में किसी का वीर्य लेता है, और फिर उस इंजेक्शन को आपकी घरवाली के यूनी में डाल के, वजाइना में डाल के इंजेक्ट कर देता है, और आपकी घरवाली को आप प्रेग्नेंट करवा के घर ले आते हो। तो बताओ उस नियोग में और आज के नियोग में क्या फर्क है? अब जो आज ये काम करवा के लाता है उसको तो आप आराम से एक्सेप्ट कर लेते हो आधुनिक समाज में। तो सर ये सब वक्त की जरूरत के अनुसार अपनाए गए तरीके हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 3 सवाल रह जाते हैं, और ये एक सवाल आपके लिए ये है
कि आप हिंदू है, तो हिंदू आपके सोच और रवैया आप बेहतर जानते हैं। हिंदुओं और आप मुझसे ये मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये आप ऑनेस्टी के साथ जवाब दे कि हिंदुओं का जनरल एटीट्यूड क्या है मुसलमानों के लिए, और मतलब मोस्टली मुसलमानों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन चलो दूसरे जो नॉन हिंदूज है जैसे ईसाई हो गए और सिख हो गए वगैरह, तो इनके बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, और बस जनरली अपने अल्फाज में आप बताएं कि बिलखुसूस मुसलमानों के लिए आप लोगों का क्या सोच है और क्या समझते हैं जी। सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ 2008 के बाद से हिंदुस्तान के समाज में जोरदार बदलाव आया और बीजेपी ऊपर आई, मुसलमानों के बारे में हिंदुओं को बताना स्टार्ट किया कि उनकी ये साजिश है वो साजिश है, तो थोड़ा बदलाव समाज में आया है। जैसे कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा था, उसमें ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे कि एक मुस्लिम लड़का रोटी बना रहा है तंदूर पे और हर रोटी में थूकता जा रहा है। कम से कम 15 ऐसे केस जो कि सच थे पुलिस में भी दर्ज हुए और उनके वीडियो खुद मैंने भी देखे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ी है पिछले लगभग 8-10 साल में, क्योंकि हर बंदे की जेब में मोबाइल है और हर बंदे के पास मौलाना का ऑर्डर या फिर हिंदू है तो हिंदू लीडर का ऑर्डर 2 मिनट में पहुंच जाता है और लोग तुरंत भावनाओं में आ जाते हैं। लेकिन अगर अपन इस पीरियड को हटाते हैं सोशल मीडिया के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में, तो हिंदू मुसलमानों को क्या समझते हैं वो मैं बताता हूँ। जो नॉर्मल हिंदू है वो मुसलमानों के खिलाफ क्या सोच रखता है। जब तक सवाल होता है बिजनेस करने का, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों से बिजनेस करने में, उनको अपना शासक बनाने में, उनको अपना आइडल बनाने में। आप देख सकते हो हिंदुस्तान में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है सिनेमा। यहाँ पर हर साल हजारों फिल्म बनती हैं। संख्या के मामले में शायद हॉलीवुड से ज्यादा फिल्म इंडिया में बनती है। बॉलीवुड, टॉलीवुड और ये कई वुड है साउथ के, ठीक है। तो सुपर स्टार हमने देखो दलीप कुमार, मतलब यूनुस खान, यूसुफ यूसुफ कब की बात है, 60s वगैरह की, हमने दलीप कुमार को सुपर स्टार बना रखा था। शाहरुख खान हमारा सुपर स्टार, सलमान खान अपना हमारा सुपर स्टार, आमिर खान हमारा सुपर स्टार, सैफ अली खान हमारा सुपर स्टार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारा राष्ट्रपति, आबिद अंसारी हमारा उपराष्ट्रपति, और अजरुद्दीन हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन, और मोहम्मद कैफ हमारी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी। मतलब सैकड़ों खिलाड़ी हैं क्रिकेट। मतलब एक प्रकार से मुसलमानों से कोई डायरेक्ट नफरत नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल थिंग्स और ये ऐसी वीडियो जिसमें एक मुसलमान लीडर बोलता है 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम सब हिंदू काट देंगे, या कोई हिंदू बोलता है कि अगर मुसलमानों को ना रोका गया तो अगले 50 साल में भी हिंदुस्तान से हर हिंदू मिट जाएगा, तब लोग जज्बाती होते हैं। तब भी कम से कम इतनी खैरियत है कि हिंदू अभी भी हथियार लेकर बाहर लेकर नहीं निकलता है, जब तक कुछ पॉलिटिकल वर्करों को छोड़कर। इंडिविजुअल कोई भी हिंदू इंडिविजुअल खुद की तरफ से कोई जिहाद नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि हमें ना तो हमारे धर्म में ऐसी कोई चीज है नहीं कि हम जिहाद करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, जन्नत मिलेगी। ना ही कुछ ऐसी चीज है कि किसी को अपने धर्म में शामिल करो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमारे धर्म में तो यहूदी इस्लाम वगैरह इनका कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर तो 2 कैटेगरी है, धर्मी विधर्मी, मतलब धर्म और अधर्म। अधर्म वो जो लोगों पर अत्याचार करता है वो अधर्मी, और जो लोगों से को अत्याचार नहीं करता है, लोगों का परोपकार मतलब लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, वो धर्म को मानने वाला। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि किसी को हिंदू धर्म में लेके आओगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। तो लोग क्यों किसी को लेके आएंगे, वही नहीं लेके आएगा। जबकि इस्लाम में ये कहते हैं कि एक बंदे को इस्लाम में दाखिल करा दो आपकी भी जन्नत पक्की, तो वे लोग फिर कोशिश करते हैं। तो इस्लाम एग्रेसिव, इस्लाम से निपटने के लिए अब हिंदू एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन हिंदू इंटॉलरेंट नहीं है, क्योंकि उसके हजारों एग्जाम्पल आपके सामने। और ना ही हमें कोई मुसलमानों को देखकर घिन आती है। मेरे बिजनेस में मेरे 50% क्लाइंट मुसलमान हैं जो कश्मीर से भी हैं, और मैं उनसे डील करता हूं ओपनली। हमारे बीच में कोई बहसबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ के समाज में
धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अच्छा, आपने कहा कि आजकल जो हिंदुइज्म एक अग्रेशन का रंग इख्तियार कर रहा है, ये एक रिएक्शन है इस्लाम से। और तो इसके बारे में ये मेरा जो अगला सवाल है उससे रिलेटेड है कि एक सियासी आइडियोलॉजी है हिंदुओं के यहाँ जिसको हिंदुत्व कहते हैं। तो आरएसएस इस नजरिए का हामिल है या इस नजरिया को प्रमोट करते हैं इंडिया के अंदर। तो इस नजरिए के बारे में आपका जाती ख्याल क्या है, राय क्या है? और इसका हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, सनातन धर्म जिसको आप कहते हैं, एक होता है सनातन धर्म जो एक पुराना और कदीम एक फिलॉसफी है या रिलीजन है, और एक पॉलिटिकल नजरिया है जो 20th सेंचुरी का नजरिया है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। तो इन दोनों में कोई क्लैश है या ये बिल्कुल या एक इसके मुताबिक है? और इसके बारे में आपका क्या राय है हिंदुत्व जी? बात ऐसी है सर कि हिंदुत्व में जो ये हिंदू रिलीजन को पॉलिटिकल करने का काम अंग्रेज के खिलाफ किया गया था, जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक साहब ने, सावरकर साहब ने उन्होंने काम किया, जैसे कि शिवाजी शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, इनके बड़े बड़े जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा वगैरह वगैरह। फिर अंग्रेज चले गए, और लोगों की नजरों में इसकी जरूरत नहीं रही। सन 2000 तक आरएसएस जो हिंदू पॉलिटिक्स करती है, उसकी राजनीतिक पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिए। अगर लोग सच में हिंदू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते तो ये लोग जीतते। कांग्रेस शासन करती रही 70 साल तक। हिंदुओं ने ना मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश की, ना कट्टर हिंदू पार्टी को वोट दिया। ठीक है, फिर अटल जी की सरकार बनी, उसमें भी उनको बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिल गई थी। तो उन्होंने बाकी और पार्टियों का जोड़ तोड़ बैठाकर 5 साल शासन किया, लेकिन उन 5 सालों में उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, मतलब मेजोरिटी नहीं थी, तो वो कोई कानून बड़ा नहीं बना सके। ठीक है, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए तो फिर से लोगों ने आरएसएस की पॉलिटिक्स को नकार दिया, और 2014 तक इसकी कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल फिर से। उसके बाद नरेंद्र मोदी, इसमें आरएसएस से जो नफरत करने वाले हैं ना, वो भी मोदी को वोट दे रहे हैं। यहां पर आरएसएस की जीत नहीं है। लोग सोचते हैं कि आरएसएस ने कोई चमत्कार कर दिया और बीजेपी इतनी पॉपुलर हो गई और पूर्ण बहुमत मेजोरिटी से रूल करने लगी, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आरएसएस ने कोई चमत्कार नहीं किया। आरएसएस 70 साल से थी, उसने तब कोई चमत्कार नहीं किया जब उनके पास बड़े बड़े लीडर थे। तो अब क्या करती? वो मोदी का मैजिक है। मतलब अगर आज मोदी रिटायरमेंट ले लेता है बीजेपी से, तो बीजेपी के पास दूसरा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो फिर से सरकार बना सके। ये मोदी का मैजिक है। लेकिन लेकिन जो यहाँ के सेकुलर लोग हैं, वो इसको जानबूझकर बार बार हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं। इससे बीजेपी को फायदा ये हो रहा है कि लोग मोदी जी के लिए आए थे बीजेपी की सपोर्ट में, लेकिन उन लोगों पर अब हिंदुत्व का ठप्पा लगाया जा रहा है। धीरे धीरे वो लोग खुद को अब हिंदुत्व में शामिल समझने लगे हैं। मतलब जो सेकुलर हैं और जो लिबरल हैं, वो बीजेपी के वोटर्स को आरएसएस का सपोर्टर जबरदस्ती बना रहे हैं। मैं अभी ट्विटर पे लिखूंगा मोदी जी इज गुड मैन, नीचे तुरंत लिबरल्स के इनके कमेंट आएंगे कि तू तो संघी है, तू तो आरएसएस वाला है, तुझे तो अच्छा लगेगा ही। इस तरह से उन्होंने मुझको आरएसएस वाला बना दिया। तो अब बीजेपी की नींव, उनका कुछ धरातल के ऊपर उनकी मौजूदगी अब मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी मोदी का मैजिक है, न कि आरएसएस या हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, जिस कारण आज हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है। ओके जनाब, आखिरी सवाल है, सबसे आखिरी सवाल ये है कि ये रिलेटेड है आपके जो हिंदुइज्म का मॉरल टीचिंग्स के ऊपर। तो एक खास मसला है आजकल के जिसको एलजीबीटी कहते हैं, आपको शायद मालूम है, जिसको गे कहते हैं, लेस्बियन वगैरह,
ये लवातत हम इसको कहते हैं, हम इसको हम जिन्स परस्ती कहते हैं। ये आपको मालूम है हमारे रिलीजन में, इस्लाम में ये सख्त मना है और इसको हम एक खबासत समझते हैं, एक गलीज चीज समझते हैं। और इसी तरह दूसरे जो इब्राहिमिक रिलीजन्स है, जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये भी इस चीज को गलत समझते हैं। तो मैं आपके रिलीजन के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मैंने थोड़ा सर्च भी किया है गूगल पे कि हिंदुइज्म का क्या ओपिनियन है इस फिनोमेना के ऊपर। तो कोई खास इत्तला नहीं मिली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इसके बारे में। और ये तो मैं जानता हूँ कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लीगल किया या इस चीज को जायज करार देता है। तो हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, इसका क्या पर्सपेक्टिव है? ये जो होमोसेक्सुअलिटी है और होमोसेक्सुअल रिलेशंस, और आजकल ये भी है कि मर्द मर्द से शादी भी कर रहे हैं, औरत औरत से शादी कर रहे हैं, और इस शादी को सुप्रीम कोर्ट ने, आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक समझा है कि ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बारे में हिंदुइज्म का क्या राय है और आपका जाती राय क्या है? ये मेरा आप सबसे आखिरी सवाल है जी। देखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को कोई ठीक नहीं समझा है, मतलब उसको इस तरह से वैलिडेट नहीं किया कि कोई अच्छी चीज है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई बंदा ये करना चाहता है शादी, तो एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, उसका राइट है कि वो करे। इसको इंडोर्स नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर इसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। और जब ये कानून बना था उस वक्त स्वामी रामदेव जी ने ये कहा था कि, हालांकि मैं स्वामी रामदेव से इस बात में सहमत नहीं हूँ, लेकिन स्वामी रामदेव ने कहा था कि ये कोई मानसिक बीमारी है, आप किसी भी होमोसेक्सुअल बंदे को मेरे आश्रम यानी गुरुकुल, जहाँ पर पढ़ाई होती है, उनके आश्रम गुरुकुल में भेजो और हम उसको सिखाएंगे, शिक्षा देंगे और उसकी होमोसेक्सुअलिटी की जो सोच है वो बदल जाएगी। तो किसी भी धर्मगुरु ने आकर इसका समर्थन नहीं किया था इस बिल का, लेकिन एज ए सोसाइटी हिंदुस्तान के अंदर इस चीज को स्वीकार किया गया है कि अगर कोई इंसान एज ए इंसान अगर ये करता है तो उसको वैलिडिटी प्राप्त, इसका कोई विरोध तो है नहीं फिलहाल इस कानून का। जो कानून बन गया वो बन गया, लेकिन हिंदू धर्म इस चीज को नहीं तो वैलिडेट करता है। हालांकि ये अलग बात है कि हिंदू धर्म में इसकी कोई सजा भी नहीं लिखी हुई है। वैसे भी हिंदू धर्म में किसी चीज की सजा नहीं लिखी है, क्योंकि अगर उसको आप मनुस्मृति को छोड़ दें तो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जिसको ब्राह्मणों ने लिखा था समाज पे कंट्रोल करने के लिए। उसका किसी क्या बोलते हैं इसको, रूहानी और भक्ति से संबंध है भी नहीं। लेकिन हिंदू समाज में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता होमोसेक्सुअलिटी। चलो जी, बहुत शुक्रिया आप ने टाइम दिया है। और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि टाइम लिमिटेड था मेरा, क्योंकि मैंने अभी कहीं जाना है, बल्कि मैं तो लेट हूँ ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह हम अगले डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पर। तो आप भी मुझसे सवाल करेंगे अगर आपने करना है, जिसके आपने सवाल करना था आज, लेकिन मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि एक तो मेरा टाइम लिमिटेड है, और मैंने आपके सिर्फ, देखिए मैंने आपके साथ कोई बहस नहीं किया, सिर्फ आपका जवाब तलब किया और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और आपको भी लिंक दूंगा ताकि आप भी अपने चैनल पर अपलोड करना आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्योंकि मैं इतना रश में था कि मैंने आपके जवाब को तसल्ली भी सुना भी नहीं, तो मैं इसको दोबारा सुनूंगा पूरा प्रोग्राम, और फिर जो है आपकी बात को चीजों में नोट करूंगा। तो इंशाल्लाह जब हमारा अगली बात होगी तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, और उस पे फिर आप तसल्ली के साथ अपना बात करें। तो जज़ाकल्लाह, आप आए, शुक्रिया। मैं अब स्ट्रीम को, ब्रॉडकास्ट को खत्म ठीक है सर, धन्यवाद।